कनाडा का एक वजीर है साबिक, उसने इमरान खान साहब के बारे में कुछ ट्वीट्स किए हैं और ट्वीट को मैं उर्दू में आपके लिए ट्रांसलेट कर देता हूं। यह आदमी सरासर धोखेबाज और झूठा है जिसके पास कोई ऐसी सलाहियत नहीं है जिसका यह दावेदार है। यह तालिबान की तरह बेवकूफ और उनके सामने घुटने टेकने वालों में से एक है। प्यूटन की तरह नीच जात। यह सख्त पाबंदियों का मुस्तहिक है जिसके ऊपर एक दिन मुकदमात की एक फहरिस्त होगी आलमी सतह पे। अगर आप इसके ताल्लुकात का जायजा लें तो अफगान हुकूमत के साथ इसके बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं और नरेंद्र मोदी के साथ इसने अपने जाती प्रोफाइल पे फोटो लगाई हुई है। कि ना तो वहां कनाडा की सरकार इस पर कुछ कर सकती है, ना पाकिस्तान की सरकार कुछ कर सकती है। आज कनाडा का कर रहा है, कल अमेरिका का करेगा, परसों इंग्लैंड का करेगा, तरसों यूरोप का कोई करेगा। व्हेन इट कम्स टू पाकिस्तान पॉलिसी टुवर्ड्स अफगानिस्तान, ये एक बहुत बहुत बड़ा इंटरनेट पे जो इसने अपना पेज बनाया हुआ, वहां पे नरेंद्र मोदी के साथ इसने अपना फोटो लगाया हुआ है ताकि उसके साथ ताल्लुकात को ये ज्यादा फख्र के साथ बयान करता है। तो अब आपको पता चल गया कि ये क्या है। इसका एक शानदार करियर है, बहुत मुमकिन है कि ये आने वाले वक्त में कनाडा का वज़ीर आज़म भी बन जाए। अब जरा इस लिंक को आप देख लें। इसमें नरेंद्र मोदी हो गया, क्रिस अलेक्जेंडर हो गया, अमरुल्लाह साले हो गया, या अफगान हुकूमत आप कह लें। फिर पाकिस्तान में भी इस तरह के बहुत सारे हैं, मोहसिन दावत टाइप और पीटीएम, ये भी साथ उसी चरबे का हिस्सा है। तो ये एक अंजुमन सताइश बाहमी एक बनी हुई है और ये मिलकर काम करते हैं। लेकिन ऑर्गेनाइज कितने आप ये देखें, और ये पाकिस्तान के लिए खतरनाक है। ये आदमी कुछ भी बन सकता है, कल को प्राइम मिनिस्टर हो सकता है कनाडा का। और एक ऐसा आदमी जो पाकिस्तान के बारे में एक मखसूस राय रखता है और उस राय के साथ वो कनाडा का जैसे अहम मुल्क का प्राइम मिनिस्टर बनता है तो पाकिस्तान के लिए मुश्किलात और बढ़ेंगी। ये हर उस प्रोपेगेंडे की तरफ जाएगा जो पाकिस्तान के खिलाफ हो रहा होगा, क्योंकि इंडिया ने इसके ऊपर इन्वेस्ट किया है, अफगानिस्तान ने इसके ऊपर इन्वेस्ट किया है और जितना अरसा ये वहां रहा इसके इंडियंस के साथ मेल मिलाप बड़े शानदार रहे हैं। अब इस बंदे के बारे में यानी पाकिस्तान के पास ऐसे कितने लोग हैं, एक बड़ा सवाल है ना। हम कब तक डिनाइल में रहेंगे, कब तक ये कहेंगे जी ये बात गलत कर रहा है, वो बात गलत कर रहा है, वो बात गलत कर रहा है। हमारे लिए बात करने के लिए लोग मौजूद क्यों नहीं है? ना यूरोपियन पार्लियामेंट में बहुत कम है, हमने इन्वेस्ट ही नहीं किया हुआ, काम ही नहीं किया हुआ। ना हमारे पास कनाडा में, ना अमेरिका में, ना यूरोप में, हमारे यूरोपीय यूनियन में नहीं। अब इस किस्म की तस्वीरें और इस किस्म के ट्वीट्स के बाद पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है वो दुनिया के अंदर कमज़ोर पड़ता है। देखिए, पाकिस्तान में आप इस बात की परवाह ना करें, लेकिन दुनिया में ऐसा होता है। पाकिस्तानियों को विजिलेंट रहते हुए, ज़्यादा मेहनत करते हुए इन चीज़ों को टैकल करना होगा। इन आवाज़ों के खिलाफ अपनी एक मौसर और बेहतर आवाज़ पैदा करनी होगी, तभी दुनिया इस बात को मानेगी कि ना सिर्फ ये एक जिम्मेदार मुल्क है बल्कि ये मुल्क अपनी जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए अफगानिस्तान के अंदर अमन लेकर आना चाहता है। दुनिया उसको कैसे देख रही है? ऐसे जैसे रोजाना यहां से हम बहुत सारे हथियारों के साथ लेस करके तालिबान को ट्रेनिंग देके अफगानिस्तान भेजते हैं, वो जाके अफगान फौजियों को मारते हैं। अब हुआ यूं कि उन्होंने क्या किया कि जब वो लगाई तो पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने इसके ऊपर स्टेटमेंट जारी कर दी और ये कह रहे हैं जनाब कि पाकिस्तान जो है वो फाइनेंस कर रहा है या सपोर्ट कर रहा है तालिबान को, और ये कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान की तरफ से मिलिटेंसी या मिलिटेंट जो वो क्रॉस कर रहे हैं। तो क्या पाकिस्तान की जो सरकार के कहने पर कनाडा की हुकूमत उस मिनिस्टर से कांटेक्ट करेगी? मेरा नहीं ख्याल करेगी। पहली बात, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्री स्पीच, फ्री मीडिया, फ्रीडम ऑफ सोशल मीडिया, ये सारी की सारी लोग वो कहते हैं जी हमारा हक है, हम जो मर्जी बोले। अब अच्छा, यहाँ पे आके क्या होगा कि ना तो वहाँ कनाडा की सरकार इस पर कुछ कर सकती है, ना पाकिस्तान की सरकार कुछ कर सकती है, लेकिन उस शख्स को जो क्रिस अलेक्जेंडर साहब हैं उनको अहमियत मिल गई, और अहमियत मिली एट द एक्सपेंस ऑफ हमारी जो डिप्लोमेसी है उसकी कमज़ोरी की वजह से। तो इनको क्या करना है? आज कनाडा का कर रहा है, कल अमेरिका का करेगा, परसों इंग्लैंड का करेगा, तरसों यूरोप का कोई करेगा। हमें क्या करना चाहिए? मेरा ख्याल है पाकिस्तान को अपनी जो कैंपेन है उसको थोड़ा ऑफेंसिव करना चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि हम अपना मैसेज ठीक दुनिया को नहीं दे रहे, और मैसेज ठीक ना देने का जो मैं वजह समझता हूँ वो ये है कि एक तो पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो डिवाइडेड है। वो धड़े या वो सेक्शंस ऑफ द पॉलिटिकल लीडरशिप इन पाकिस्तान विच आर एथनिकली पश्तून, दे डू नॉट सपोर्ट द स्टेट, वो रियासत की सपोर्ट नहीं करते।